जय हिंद। तो सिर्फ शंकर सर कमेंट किए थे। अच्छा से बैठो, उधर उधर देख के गिरा मत देना। अब हो जाओ अच्छा से। और कोई गायब है महिला बटालियन में? सवाल है कोई का गायब? हो गया उछाड़ो है, सबके हो गया। गेहूं आप ढो ले लो। मैं जाया है नहीं अभी आगे मैया आजे तो हम ही पीछे रह गए हो। चलो ठीक है, तब अब नहीं कोई दिक्कत है, एकदम आराम से पढ़िए ना। हाँ हो गया ना सब कुछ। और किनको काटे आखिर ना, चलो तो अच्छा से पढ़िए ठीक है। हाँ वह बात है, कैसे समझ लिए? अच्छा अथी तेल वाला से है ना बुआ? चलिए ठीक है तो है ना, तो अब रेगुलर आइए ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा अब। हाँ चलो आपका भी हो गया। और कोई तो केवल कुछ नहीं है। शादी यही 23 अप्रैल के। और सब दीदी आई थी ना, तोरा दीदी कभी 5-5 गो दीदी अखिन था। तू कोची करबो? छोटकी बेटी पढ़े आई थी, पढ़े जी थी कि नहीं थी? एक दिन सिर्फ डिस्टर्ब होगा, जिस दिन डांस करने का होता है ना, तो आपका कोई क्लास बंद रहने वाला नहीं। सिर्फ हम जाएंगे 7 दिन, तो वह उस दिन क्लास क्या रहेगा? बाकी आइए चाहे मत, हमसे कोई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है ना। है कहाँ है? धाम पर। हाँ चलिए धाम पर होगा, बहुत ही अच्छा। कहाँ? यहाँ मनीराम के अखाड़ा पर। तब बहुत दूर मतलब कहाँ? कहाँ है जी? कहाँ है? कौन सा जिला में है? जिला खड़ी बताइए। नालंदा जिला में है मतलब शेखपुरा जिला है। चलो चल ठीक, चलिए बिहार में ना है। चलिए ठीक है। वो यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री में चौथा चैप्टर, वो चैप्टर है ना, अध्याय 4 चल रहा है ना। अध्याय क्या चल रहा है? वो 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद उछाड़ो हो गया है ना है बंटी। कैसे उसे करते, लेट कैसे आते बताइए? इससे पहले आके बैठल रहती बेकार है ना, जब पूछताछ करती अपने में है। हाँ इसी प्रकार कीजिए, कोई भी प्रश्न, हिस्ट्री हो या साइंस हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, तो कुछ पूछताछ करते रहना है, बैठना नहीं। तू सब भी समझ गया ना? ग्रुप में रहो, एक तरफीय बार करो, जैसे जैसे चारों बगल से खड़ी हो जाएगी, ऐसे इससे 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 ऐसे। क्या समझा? चारों ग्रुपिंग ऐसे बना लेगा। जिस दिन मतलब जब तक छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना, ऐसे करके हम पूछेंगे इनसे, ये पूछेंगे इनसे, ये पूछेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तू सब भी समझ गया ना? ऐसे करना है। कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, समझा? तो बताओ कल से होगा ऐसे है? होगा ना? तू सब भी बुआ, कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो तो ऐसे करके कर लेना। हम इनसे पूछेंगे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे इनसे पूछेंगे ऐसे ऐसे, बस हो गया, सब हो जाएगा। अच्छा जो हम पूछेंगे तो माइंड में सब सोचेगा, लेकिन बताना उनको नहीं है। अच्छा अगर अगर हम पूछे ये नहीं बताएं, तो यही क्वेश्चन उन पर जाएगा। क्या जाएगा? उन पर जाएगा। वो बता दिए तो अलग क्वेश्चन पूछेंगे, समझा ना? तो क्वेश्चन का आंसर छूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम पूछे इनसे ही नहीं बता पाए, तो अगर तो उन पर सवाल जाएगा तो वो बता देंगे, उनको आ गया तो दूसरा सवाल उनसे पूछेंगे। समझ गया ना? हाँ तो कल से ऐसे करना है। चलो हम पढ़ रहे हैं हुआ भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद।
भारत में राष्ट्रवाद, इससे पहले हम बहुत सारे राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े। राष्ट्रवाद हुआ, फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ, रूस में राष्ट्रवाद हुआ, जर्मनी में राष्ट्रवाद हुआ, इटली में राष्ट्रवाद हुआ, ईरान में राष्ट्रवाद हुआ, और लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम में क्या हुआ, राष्ट्रवाद। किस प्रकार वहां पर भावना जागा, किस प्रकार लोग संगठित शिक्षित लोग आए। देखो यही अंतर है, यही अंतर है। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं 2 नंबर का, है ना, अंतर बिटवीन, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन शिव चर्चा एंड भीम चर्चा। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। क्या हुआ है? डिफरेंस बिटवीन शिव चर्चा एंड भीम चर्चा में क्या अंतर है, लिखिए। 2 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का? हाँ। आप कितना सोच पाते हैं, क्योंकि जब इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं ना। हाँ देखो, अच्छा अब देखो, कोई अगर बोलते हैं, जैसे स्कूल में ही बोल रहे थे कोई सर कि ऐसे जय भीम कहने से क्या होगा, तो हम सिर्फ जय भीम ही नहीं बुलाते हैं, वह उनके संघर्षों और बलिदानों को बतलाते हैं, खाली जय भीम ही नहीं करवाते हैं। अगर वैसा बात है तो अपना 9th के क्लास के कॉपी दिखा लीजिए और मेरा क्लास के 9th के कॉपी दिखा लीजिए, फिर अंतर आपको पता चल जाएगा। चाहे 10th वाला तुम आप पढ़ा रहे, आपके कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, कॉपी देख लीजिए, उसके बाद आपको अंतर पता चल जाएगा। भलो रिजल्ट माइंड नहीं करता, रिजल्ट पढ़वे नहीं करेगा, सब कॉपी लिखाल रहेगा, पढ़वे नहीं तुम करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी कॉपी दिखा लीजिए अपना, चाहे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, अब अंतर देख लेना है। जय भीम हम नहीं करवाते हैं। जय भीम के साथ जो हमें हक और अधिकार बोलने यहाँ पर बोल रहे हैं माइक लगा के, तो उसे अगर बोलने में हो तो मैं बउआ पीछे नहीं कदम उठाऊंगा, उसका नाम लूंगा। और अच्छा, उस वक्त आ रहे थे तो उन्हीं के काम को लेकर के आ रहे थे, इसलिए कोई अच्छा डायरेक्ट स्कूल बेहतर आप किए थे। नो, तो हम प्रूफ और एविडेंस के साथ चलते हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो वो वहीं पर लगाए थे नारा, तो दिखा सकते हैं वीडियो आपको, समझ गए ना। तो वहां पर भी जहां पर काट रहे थे वहां पर भी नारा लगाए थे। इसमें कोई शक नहीं रखे कि स्कूल पर ही आकर ही आपको बोल सकते हैं। और आगे तो बोले हैं, क्या किए हैं? हाँ, तो ये गलत सोच है ना। चलिए चलिए तो कहा हम बजरंग दल वाला हैं कि जबरदस्ती हम मस्जिद पर जा करके बउआ भगवा झंडा फहरा देंगे? नो 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 नो। तो ऐसा बउआ अंबेडकर वादी विचारधारा विरोध करता, सख्त नफरत करता है। ऐसी भावना, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमान कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर ये भावना रखते हैं तब क्या, कहाँ कहाँ स्कूल में, यहाँ पर ही कहाँ लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? स्कूल वैसा कोई भी धार्मिक, अब लेकिन यहीं पर अब देखो, स्कूल में सरस्वती जी बैठ रहा है, दुर्गा जी बैठ रहा है, वो बैठे वाला काम होगा है? यूनिवर्सिटी में बैठ रहा है, कॉलेज में बैठ रहा है, पढ़ाई के होता पर देवी पूजा करने के खोला गया है स्कूल में, शिक्षा का न केंद्र है। तो धार्मिक चीज बताइए वहां पर किस लिए जरूरी है? वहां पर 1 साल में बताइए सिलेबस नहीं पूरा होगा, आप पूजा पाठ करवाइएगा स्कूल कॉलेज में, तो फिर भ्रष्ट हो रहा है ना स्कूल कॉलेज। तो और क्या हो रहा है? यही समस्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ हुआ बउआ, और उन्हें बउआ छोड़ना पड़ा, नहीं उन्हें निकाल दिया गया। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, हिंदी लिटरेचर के, निकाल दिया गया। लेकिन निकाले जाने के बाद और वो पावरफुल में आ गए, इतना पावरफुल में आ गए हैं अभी
डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बउआ, वो तो सिर्फ उस वक्त सिर्फ कॉलेज वाला व्यक्ति ही जान रहा था। अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरी भारत इंडिया जानता है पूरा। लेकिन अगर पढ़ाते रह जाते तो वहीं पर सीमित रह जाए। अभी देखो मतलब जो होता है पूरा भारत अभी जान रहा। अगर वहीं पर पढ़ाते रह जाते तो एकदम घिस घिस के पढ़ाते रहते, दबाव में किसी के प्रेशर में आकर के, वो पूरा भारत नहीं जान पाता। अभी तक वो 2 बुक निकाल चुके हैं। पहला बुक प्रोफेसर की डायरी जो है ना, और दूसरा बुक जाति जनगणना। जाति जनगणना, जाति की जनगणना क्यों जरूरी है ना। पूरा बिक रहा कॉपी, लेकिन हम मंगवा लेंगे, कभी तो मंगवाएंगे ही है ना। इला बुक पढ़ेंगे। जाति जनगणना बुक निकाले हैं, हाँ, 1-2 महीना पहले। केनेट टर्निंग मार दिए, केनेट टर्निंग मार दिए। इधर आ जाइए, 8 बजे छुट्टी देना है, रिलीज हो जाएगा। चलिए क्या होगा, रिलीज हो जाएगा मूवी। चलिए ठीक है, रिलीज होगा तो ऐसा कोई होगा वो यहाँ पर है ना, वो हम फिल्म दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा बच्चा रहेगा, पूरा स्टूडेंट है ना। कभी न कभी क्या करेंगे, दिखा देंगे। अपना बैच वाला ही सीमित, कोई नहीं आएंगे तो अपना क्लास वाला कैसी तरह से हम क्या करेंगे, देखेंगे। हाँ, क्लास 10th नहीं, पूरा सिर्फ जय भीम क्लासेज वाला, सब ऑल स्टूडेंट्स हो जाएगा 14 तारीख अप्रैल, मतलब सॉरी 14 अप्रैल के रिलीज। अच्छा, हाँ, आमिर खान का है। चलिए, ऐसा ऐसा फिल्म निकाला है, बहुत अच्छा फिल्म निकाला है। लंडिस फंडिस फिल्म के बात मत करो, वो धार्मिक है, धार्मिक किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है फिल्म। ऐसा फिल्म मत देखो, जहाँ पर सही को सही बता रहा है वो ला देखिए। धर्म को बढ़ावा नहीं, जाके पाकिस्तान में उसको मार रहा है, तो ये गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है गलत। काहे मारेंगे बताइए, उसको रहने का हक और अधिकार नहीं है। चलिए, सोच गरीब है। चलिए देखिए, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ पर बुआ भारत में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो एक नायक के रूप में उभरते हैं कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और पिछले पढ़ चुके हैं, और पीछे क्या कर चुके हैं, लास्ट बार क्या पढ़े हैं बुआ, है ना। अभी तक असहयोग आंदोलन इतना उग्र हो चुका था, और प्रथम जन आंदोलन था, कैसा जन आंदोलन था, इधर दिख रहा है ना, जलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वह असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुका था, और प्रथम जन आंदोलन था, जहां बच्चा से लेकर के, महिलाएं से लेकर के, पुरुषों से लेकर के, बुजुर्गों तक सभी लोग कदमों से कदमों मिलाकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी यह आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, बंद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद, इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी को 6 साल का कारावास हो जाता है। एक वही अब हुआ 1930 में सबना अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबना अवज्ञा आंदोलन। तो फिर ये द्वितीय जन आंदोलन होता महात्मा गांधी जी का, अब ये भी समाप्त होता। ये भी भैया अच्छा, ई क्रांति, इसमें बहुत सारा और घटना पढ़े थे, चलिए निकालिए तो। सबना अवज्ञा आंदोलन हो गया ना। आज पढ़ेंगे बउआ दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा है, यह महात्मा गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थी है बउआ, कदम है, क्योंकि इसमें गांधी जी ने बउआ साबरमती आश्रम से लाइए तो दांडी से यात्रा किए, दांडी पहुंचे, और समुद्र की पानी से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किए थे, भंग किए थे। क्या किए थे, भंग किए थे। यानी अपना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी। कौन सा नमक सत्याग्रह में होगा, दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा, हाँ,
दांडी यात्रा परीक्षा में पूछेगा है ना, 2 नंबर का। दांडी यात्रा से क्या समझते हैं, या दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, दांडी यात्रा का। चलिए दांडी यात्रा समझिए। नहीं दिख रहा है, जला लो, जला लीजिए, जला लीजिए। दांडी यात्रा कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा समझिए। तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ 12 मार्च को हुआ। कै मार्च को हुआ, हाँ कस के बोलिए 12 मार्च। कै मार्च पूछेगा, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ, 12 मार्च। अंत कब हुआ, 6 अप्रैल। कब अंत हुआ, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। ये दोनों घटना हो रहा 1930 में, 1930 ईस्वी में। स्टार्ट कब, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1900, 6 अप्रैल 1900, 6 अप्रैल 1930। चलिए तो वो चलिए समझिए। गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। कौन सी यात्रा से, ऐसा पूछेंगे कि दांडी यात्रा की शुरुआत किस आंदोलन से हुआ, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से। दांडी यात्रा की शुरुआत, दांडी यात्रा की शुरुआत सॉरी, हाँ चलिए सॉरी, सवर्ण आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ, दांडी यात्रा से। सवर्ण आंदोलन की शुरुआत कौन सी यात्रा से हुआ, दांडी यात्रा से। चलिए वह गांधी ने सवर्ण आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किया। 12 मार्च 1930 अनुयायियों के साथ, अनुयायी मतलब साथी, अनुयायी मतलब दांडी यात्रा, गांधी जब दौरा कर रहे थे, जब चल रहे थे पैदल, तो उनके साथ कुछ अनुयायी भी थे। 78 अनुयायी, 78 फ्रेंड। कितना फ्रेंड, 78 बुआ इनके साथ थे। आगे पढ़ेंगे, देखिए 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा किए थे 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। देखिए कि अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र के तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया। 24 दिन में, बताइए कितना दिन पैदल चलते रहे हुआ, हाँ वह कितना दिन पैदल चलते रहे, 24 दिन। कितना दिन, 24 दिन। अब 5 अप्रैल को, कई अप्रैल को, हाँ 5 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए थे, दांडी, है ना। दांडी कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को। वह 24 दिनों में 250 किलोमीटर यात्रा किया। कितना किलोमीटर यात्रा किया, 250 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। कितना किलोमीटर, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितना दिनों तक पैदल यात्रा किए, 24 दिनों तक। कै किलोमीटर बउआ, 250 किलोमीटर। अच्छा कब पहुंच गए दांडी, 5 में। लेकिन अभी बुआ नमक बनाए थे नहीं। कै अप्रैल को बनाए, 6 अप्रैल को। नमक कब अप्रैल को बनाए, 6 अप्रैल को। आगे सुनिए, बुआ 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल को कहां पहुंचे, दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्र से के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिए, उल्लंघन कर दिए। देख रहे हैं दांडी, ये जो फिगर में दिया हुआ है ना, ये गांधी जी के साथ अन्य अनुयायी जुड़े हुए हैं, कदमों से कदमों मिलाकर चल रहे हैं। देखिए पहला क्या हुआ, इसमें विरोध क्या किया गया गांधी जी ने दांडी यात्रा से। पहला, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए। विदेशी नमक हम नहीं खाएंगे, अपना देसी अपनाएंगे। तो पहला इसमें क्या है, हर जगह नमक कानून का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। दूसरा, छात्रों स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार। जितना भी विदेशी स्कूल था उसको क्या किया, बहिष्कार किया। क्या किया, जितना भी अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल खोला गया था, वहां पर भारतीय के लोगों के बच्चे पढ़ रहे थे, वहां स्कूलों और कॉलेजों को क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। और नमक को भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तीसरा क्या है, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। विदेशी कपड़ों क्या किया गया, पहला क्या किया गया हुआ, नमक को उल्लंघन किया गया। दूसरा किया गया, स्कूलों और कॉलेजों को बहिष्कार किया गया। स्कूलों और कॉलेजों को, पहला बिंदु क्या गया, नमक का उल्लंघन, नमक का उल्लंघन, नमक का उल्लंघन।
दूसरा बउआ है ना, स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार, स्कूल और कॉलेज को बहिष्कार। और तीसरा बुआ है ना, कपड़ों को जलाया गया है। हाँ, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। चौथा, सरकार का कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, यानी जो टैक्स ले रहा था, जबरदस्ती वसूल रहा था, जबरन बउआ तसल रहा था, लेकिन इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। अब आपको टैक्स नहीं देंगे। वह सरकार को कोई भी कर नहीं अदा किया जाना चाहिए। फिर पांचवा था, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, यानी शराबों को लेकर के जो शराब का दुकान था वहां पर महिलाओं को प्रेरित किया गया कि आंदोलन करके शराब खाना है उसको बंद करवाइए। क्या करवाइए? किसका उद्देश्य था? दांडी यात्रा का। किसका उद्देश्य था? तो औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देने चाहिए। फिर छठा है, वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पद त्याग दे, यानी जितना भी भारतीय लोग वकील में गिरे हुए हैं वह क्या कर दिए? छोड़ दीजिए। और जितना भी सरकारी जो भी पद पर है उसे क्या कर दीजिए? पद त्याग दीजिए, यानी इस्तीफा दे दीजिए। क्या कर दिए? हाँ, नौकरी को छोड़ दीजिए, नौकरी को। चलिए, सातवां क्या हुआ कि हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रोडक्ट आ रहा था विदेशी था, और सभी लोग जो पहन रहे थे विदेशी वस्तुओं को ग्रहण कर रहे थे। इस वक्त क्या हुआ कि देशी अपनाइए, इसीलिए बुआ 20 लाख चरखा को बंटवाए थे। कितना लाख चरखा? हाँ, विदेशी कपड़ा को अपनाई, यानी चरखा के द्वारा कपड़ा जो बन रहा उसको इस्तेमाल कीजिए। क्या कीजिए? उसको इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर हुआ कि हर घर में लोगों को चरखा काटे और सूत बनाए, इनसे कपड़ा बनाइए। आठवां, इन सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया, क्योंकि महात्मा गांधी यही 2 स्टेटमेंट पर चले कि सत्य रहेगा मेरा आंदोलन में और अहिंसा रहेगा। सर्वोपरि रखा गया। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, है ना, मुख्य रूप से, मुख्य बातें, है ना बुआ, जाए तभी हम पूर्ण स्वराज की क्या कर सकते हैं? प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति क्या है? कर सकते हैं। प्राप्ति परीक्षा में आएगा। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? हाँ, दांडी यात्रा से, हाँ, आपको आज निबंध रहने वाला यही दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? तो हम लिखेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। दांडी यात्रा की शुरुआत दांडी यात्रा की शुरुआत, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के दिशा निर्देश में किया गया। महात्मा गांधी जी के निर्देश में किया गया, या महात्मा गांधी जी ने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। यहाँ पर वो 78 साथियों के साथ, कितना इसमें नहीं मेंशन है, 78 साथियों के साथ, कितना साथियों के साथ? कितना दिनों तक? 24 दिनों तक। कितना दिनों तक? 24 दिनों तक। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर। ऐसा यात्रा किए, पैदल यात्रा। कौन गाड़ी से? कौन गाड़ी से? पैदल यात्रा। परीक्षा पूछेगा दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी कितना किलोमीटर तक पैदल यात्रा किए? हाँ, 250 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर। कितना दिन लग गया हुआ? 24। 27 अप्रैल को पहुंचे हुआ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 5 अप्रैल 1900। अच्छा, उस दिन को नमक कानून भंग किए नहीं। कब किए हुआ? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को। चलिए एक बार पूरा सुन लीजिए। लिखेंगे दांडी यात्रा की शुरुआत। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें 78 साथियों के साथ 24 दिनों में 250 किलोमीटर तक पैदल यात्रा किए और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन किए। बस हो गया, खत्म। 2 नंबर आ गया। अब चलिए, इसमें प्रमुख मांगे ये सभी नहीं लिखना है। तो इसका उद्देश्य था नमक कानून, क्या दांडी यात्रा की, ये सभी हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? चलो, अब यहाँ पर नमक सत्याग्रह का प्रसार। नमक सत्याग्रह का आपके पास बुक नहीं है बंटी? तुम लाया था ना, लेकिन नहीं लाए हैं। देखो, आई दोनों भाई साहब नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे।
नहीं जाएगा, अब जेबे न करेगा दोनों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, नमक सत्याग्रह का प्रसार, नमक सत्याग्रह का प्रसार। ये देखो, एक बार जब गांधी जी ने दांडी पर नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने पर सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। अब देखो, यहाँ पर गांधी जी एक किए, मतलब एक ही किए, लेकिन वो नमक कानून पूरा देश में छा गया और सभी लोग बउआ नमक कानून को विरोध करने लगे। यानी विदेशी जो नमक था उसको क्या करने लगे, विरोध करने लगे। जब हम अपने से नमक बनाएंगे समुद्र के पानी से, अब उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। क्या करेंगे, हाँ। तो वो यह फेमस हो गया पूरा भारत में, दांडी यात्रा वो पूरा फेमस, क्योंकि गांधी जी किए थे। कौन किए थे, गांधी जी किए थे। कौन किए थे, तो वो यह पूरा देश अपनाने लगा, नमक कानून को पूरा देश विरोध करने लगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी त्रिचनपाली से वेदरायन तक नमक यात्रा किया। आगे मालवार तट है ना, मालवार के केलपन में कालीकट से पोंथनूरू की नमक यात्रा किया। फिर पेशावर में खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, ये अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। चलो परीक्षा में पूछेगा, सीमांत गांधी का दूसरा नाम क्या है, नहीं, वह अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी का दूसरा नाम क्या, अब्दुल गफ्फार खान। या अब्दुल गफ्फार खान का क्या नाम है, सीमांत गांधी। देखो, इन्हें बादशाह खान का, या बादशाह खान किसे कहा जाता है, परीक्षा में पूछेगा, बादशाह खान किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, बादशाह खान किसे कहा जाता है, बादशाह खान किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी को। किन्हें कहा जाता है, बादशाह खान किसे कहा जाता है, बादशाह खान किसे कहा जाता है, बादशाह खान किसे कहा जाता है। दांडी यात्रा किससे जुड़ा हुआ है, नमक कानून से। कौन सी कानून से, हाँ, परीक्षा पूछेगा दांडी यात्रा किससे जुड़ा हुआ है, नमक कानून से। नमक कानून को कब भंग कर दिए, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1900। शुरुआत कब हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। गांधी जी के साथ कितना साथी था, 78 साथी। कितना दिनों तक चले, 24 दिनों तक। 24 दिनों तक कितना किलोमीटर, कैसा यात्रा किए, पैदल यात्रा। कई अप्रैल को पहुंचे, लेकिन वो नमक कानून से समुद्र के पानी से नमक कब बनाए, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन, बादशाह खान किसे कहा जाता है, बादशाह खान या सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान भी कहा। देखो आगे देखो, दे दो ने खुदाई खिदमतार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ हड़ताल में हजारों मील मजदूर ने भाग लिया। अब गांधी जी को मजदूर लोग भी साथ दे रहे हैं। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धारासन में हुआ। यहाँ सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसके दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। अगला, बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। बंगाल में हुआ यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। उसके बाद गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन पर, मतलब वह पूरा भारत देश में आंदोलन फैल रहा है, पूरा देश में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, सभी जगह
वो सभी जगह ये आंदोलन मतलब सभी लोग जाग रहे हैं और सभी जगह जगह बुआ अब छोटी सी ले करके बात को भी अब आंदोलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? या किसान मजदूर है फैक्ट्री में, वहां भी आंदोलन कर रहा है। अब किसान भी अगर कर जबरदस्ती तरीका से टैक्स तो वहां भी आंदोलन कर रहा है। तो ऐसा कोई भी अब जगह नहीं बचा जहां पर आंदोलन ना हो रहा है। यानी हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन तुरंत हो रहा है। क्योंकि हो गया 1930, क्या हो रहा है? हाँ 1930 हो रहा है। तो वह सभी लोग पूरा देश में अब आंदोलन के लिए हम मतलब छोटा मोटा सभी जगह हो रहा है। अब देखिए, हाँ या छोटी स्तर पर हो या बड़ी स्तर पर, मतलब सभी जगह हो रहा है। देखिए तो बंगाल के चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन भी चलाया जा रहा है। अगला, गुजरात के विभिन्न तालुकों में कर बंदी आंदोलन भी हो रहा है। फिर आगे असम में देखिए, असम में कुख्यात कनिगन सर्कुलर के विरोध में छात्रों भी अब कर रहा है। छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। अब देखो स्कूलों में अगर कुछ गलत हो रहा है तो अभी स्टूडेंट भी एकदम आंदोलन कर रहा है। मतलब हर जगह हो रहा है आंदोलन। अगला मणिपुर में, अब देखिए मणिपुर एवं इंग्लैंड में रानी गैडिनलियो ने प्रशासनीय नेतृत्व में प्रदान किया। मणिपुर में नागालैंड के रानी जो था गैडिनलियो ने प्रशासनीय नेतृत्व प्रदान किया। अब देखो बिहार में आंदोलन का प्रसार, बिहार में आंदोलन का प्रसार। अब बिहार में भी आंदोलन बुआ यहाँ पर होगा। कौन कौन सा जिला देखिए, तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने कारण, मतलब यहाँ पर नमक कानून है। तो बिहार समुद्री इलाका से जुड़ा हुआ है? नहीं है, समुद्र के इर्द गिर्द है। यहाँ पर है, यहाँ पर नदी है, क्या है? गोइठवा नदी है। यहाँ पर नमक बनेगा। चलिए इसमें है साल्ट है। नदीला पानी वो स्वीट वाटर, इसको पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर करके क्या कर सकते हैं? इसमें नमक की मात्रा नहीं है, इसमें साल्ट की मात्रा नहीं है। चलिए तो आप देखो बिहार में कैसे हम, यहाँ पर नमक कानून तो नहीं है, कैसे भंग कर, देखो यहाँ पर देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। सिवान जिला में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया में भी हुआ, भागलपुर में हुआ, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सबना बग्गी आंदोलन के दौरान छपरा जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, हम नहीं पहनेंगे। छपरा जिला के लोग बुआ विदेशी कपड़ों को विरोध किया, नहीं पहने, इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। हाँ, इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया, जिसे विध्वंस विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। गया में चंद्रवती देवी ने चौकीदार कर विरोध में आंदोलन चलाया। यानी बिहार में वह आंदोलन होने लगा है। बिहार में भी क्या होने लगा है? मतलब भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, कोई भी जगह ऐसा नहीं बचा जहां आंदोलन नहीं हो रहा, या छोटा स्तर पर हो या बड़ा स्तर हो, मतलब सभी जगह बुआ आंदोलन हो रहा। स्कूल हो, बैंक हो या सरकारी कहीं भी कोई काम हो रहा है, कारखाना हो, किसान हो, मजदूर हो, तो सभी जगह आंदोलन हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर बुआ, अब यहाँ पर देखिए गांधी इरविन, अच्छा इरविन के बारे में कल पढ़े थे, क्योंकि ये जब इरविन 7 सदस्य में ऐसा कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जब इरविन मुंबई पहुंचा तो वहां सभी लोग काले झंडे से क्या किया? स्वागत, गो बैक, वापस जाओ, क्या जाओ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी बुआ जब लोग मतलब कि 7 जो अध्यक्ष बनाया गया, उस 7 जो अध्यक्ष था, सदस्य था, वह सभी विदेशी था और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इरविन को बुआ विरोध किया गया। जब महाराष्ट्र पहुंचा, मुंबई पहुंचा, तो तब यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच बुआ समझौता होता। देखिए गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली में होता है। देखिए समझौता क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि सबना बग्गी आंदोलन की व्यापकता मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर हुआ। उन्हें अंग्रेजी सरकार का समझौता करने के लिए बाध्य किया गया। बताइए 1914 में भी समझौता किए, वहां पर भी बुआ गांधी जी को धोखा मिला। वहां पर भी अंग्रेज बोला कि मैं जैसे युद्ध विराम होगा तो आपके देश से छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अब देखिए सबना बग्गी आंदोलन में भी देखिए
गांधी इरविन के बीच समझौता हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि सबना अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकारों के, क्योंकि वो यहाँ पर भी सबना अवज्ञा आंदोलन भी पूरा जोर पकड़ लिया था, यहाँ पर भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था। देखो गांधी जी का जो आंदोलन हुआ, देखो सबसे बड़ा जो था पहला असहयोग आंदोलन जहां प्रथम था, उसके बाद सबना अवज्ञा आंदोलन ही आता है, और तीसरा सबसे बड़ा स्तर भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों को तो बाकी छोटा मोटा होते रहा लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन तीन को फेमस, असहयोग आंदोलन जैसे दांडी यात्रा हुआ तो छोटा मोटा, लेकिन असहयोग आंदोलन, सबना अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीन आंदोलन फेमस है। अब देखो तो यहाँ सबना अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। इरविन समझ रहा है ना, इरविन व्यक्ति का नाम है, इरविन क्या है? व्यक्ति में है। गांधी इरविन, गांधी और इरविन, गांधी और परीक्षा पूछेगा, देखो क्वेश्चन बना हुआ, गांधी इरविन समझौते से आप क्या समझते हैं, या दिल्ली समझौता से आप क्या समझते हैं? देखो पीछे होगा, 2 नंबर में होगा लघुत्तरीय प्रश्न। गांधी इरविन पैक्ट क्या है ना, हाँ दिल्ली समझौता है ना, तो बस यही समझौता लिखना है। तो दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ? परीक्षा में पूछेगा, गांधी और इरविन के बीच। गांधी और हाँ परीक्षा पूछेगा परीक्षा में कि दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ, या इरविन पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। गांधी और यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि ये भी सबना अवज्ञा में पूरा व्यापक क्षेत्र पर हो जाता है, पूरा भारतीय लोग इसमें यहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वह इसी में फिर समझौता कर लेता है गांधी और इरविन। देखिए फिर से पढ़ते हैं कि सबना अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा, गांधी और इरविन के बीच समझौता को क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं बाबा? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन, गांधी इरविन, गांधी इरविन, गांधी इरविन। या 1 नंबर में पूछेगा, वह इरविन पैक्ट किनके बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। वह इसे और एक नाम से जाना जाता, परीक्षा में पूछा गया है, इरविन पैक्ट कहाँ हुआ था? तो आप दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था बुआ? हाँ। या पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ? दिल्ली में। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ? या पूछेगा, इरविन पैक्ट किनके बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। गांधी और, अच्छा, कि कौन सा आंदोलन व्यापक रूप से ले लिया था? हाँ, सबना अवज्ञा आंदोलन। सबना अवज्ञा, इसी को लेकर के गांधी और इरविन के बीच पुनः समझौता होता है कि विराम कर दीजिए, समझौता कर लीजिए। जैसे अभी इजराइल ईरान के बीच हो रहा है, समझौता हो रहा है, फिर मान ही नहीं रहा, फिर बमबारी कर रहा, फिर लड़ाई हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। कभी वो शांत होता, फिर वो बम फेंक देता, लो कभी ईरान फेंक देता, कभी इजराइल मार देता है। तो फिर ऐसे करके वो अभी तक हो ही रहा है, अभी तक दंड नहीं हुआ है। क्या क्या समझिए, समझिए टुनटुन, समझिए। कौन? चलो देखो बुआ, गांधी, चलिए फिर समझिए बुआ, फिर से गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, सबना अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। जिसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट कहता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी में, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। वह 5 मार्च 1900। पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
5 मार्च 1921 ईस्वी, 5 मार्च 1900, 5 मार्च 1900, 5 मार्च 1900। इरविन समझौता कब हुआ? किसी को पूछेगा दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1900, या इसी को कहा जाता है इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। देखो आगे, इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लो फिर यहाँ पर भी शबनाबागी आंदोलन को भी जो उग्र रूप ले रहा था, जो वह सुलग रहा था, फिर मिझा दिए, फिर डिस्चार्ज कर दिए। असहयोग आंदोलन को बंद करवे किए। 1914 प्रथम विश्व युद्ध में समझौता कर ही लिए। असहयोग आंदोलन में भी बउआ यहाँ पर दईंडे कर दिए, फिर डिस्चार्ज हो गए, फिर 6 साल उनको जेल में भुगतना ही पड़ा। अब शबनाबागी आंदोलन भी क्या कर रहे हैं? वह विराम दे रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए वह गरम दल इन पर क्या थे? विशाल थे। चलिए देखिए, तब वह देखिए, इसके तहत गांधी जी ने अदालत को, देखिए इसके तहत गांधी जी ने अदालत को आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगे को स्वीकार किया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। चलिए परीक्षा में पूछेगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कौन सा गोलमेज सम्मेलन? कौन सा गोलमेज सम्मेलन? गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? पूछा हुआ, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? भाग लेने हेतु सहमत किए गए। इरविन ने भी कुछ मांगे को स्वीकार किया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सका। फिर गांधी जी के बात को दबा दिया गया। जो चाह रहे थे कि होगा गोलमेज सम्मेलन होगा, वहां पर कुछ बातें, अपने बातों को रखेंगे, वहां पर भी दबा दिया गया गांधी जी को, और उनकी बात नहीं चला। अब क्या हुआ? अतः वे विनाश वापस लौट आए गए। अतः वे निराश वापस लौट गए। लो यहाँ पर भी उनको क्या मिल गया? देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या कि यहाँ पर जाएंगे तो गांधी जी के बातों को रखा जाएगा, उसके जो भी मांगे होगा पूर्ति किया जाएगा, उनके बात का वजन होगा, लेकिन फिर इनके बातों को कुछ वैल्यू नहीं रहता, मतलब होता ही नहीं है। तब वह फिर वे निराश लौट जाते हैं। फिर यहाँ पर भी शबनाबागी आंदोलन में भी इनको धोखा मिल गया। क्या हुआ? अतः वे निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने फिर से दमन का सिलसिला तेज कर दिया। कौन? अंग्रेज कौन सा लोग हुआ? अंग्रेज लोग। फिर बउआ यहाँ पर अंग्रेज फिर सिलसिला एकदम तेज कर देता है, वो आंदोलन को उग्र कर देता है। कौन? अंग्रेज लोग। ये आंदोलन को स्थगित होने के बाद, कौन सा आंदोलन? शबनाबागी आंदोलन के बाद तब गांधी जी ने दोबारा शबनाबागी आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा धार उत्साह होगा? बताइए, बार बार चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज कर देते हैं एकाएक। बताइए, चार्ज एकाएक होगा। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। अब शबनाबागी आंदोलन फिर करे, फिर शुरुआत करिए, बताइए। इसी कारण हुआ, देखिए यहाँ पर हुआ तो पहले जैसा होगा आंदोलन? क्या होगा? देखिए क्या करा कि जैसे धार और उत्साह नहीं हुआ पहले जैसा, जिसने 1934 में आंदोलनकारी पूरी तरह वापस ले लिया। फिर बताए, जब पूरा उग्र रूप नहीं होगा, व्यापक रूप से नहीं होगा, बताए आंदोलन सफल होगा? बस फिर यहाँ पर भी हुआ, गांधी जी को असफलता का ही मुंह देखने को मिलता है। शबनाबागी आंदोलन में भी मतलब मेजनी है ना? हाँ, गांधी जी मेजनी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी कार्ल मार्क्स नहीं है, काउंट काबूर नहीं है ना, चलिए बिस्मार्क नहीं है, मेजनी की तरह है। हाँ, लेनिन की तरह भी नहीं है ये। हाँ चलिए,
तो परीक्षा में देखिए गांधी इम्पैक्ट से आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन हुआ, चलिए पहला पूछेगा कि दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। या गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। या पूछेगा दिल्ली समझौता किन दो लोगों के बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ? दिल्ली में। वह उसमें हुआ क्या बताइए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? गांधी जी। लेकिन इनके बातों को रखने दिया नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ इनको ऐसी मुंह लटकाए हुए वापस लौटना पड़ा क्योंकि इन्हें वो नहीं वो मिला जो सोच रहे थे, बात करने का मौका नहीं मिल पाया। चलिए कोई बात को नहीं सुना इनको। अब चलिए अगला, सबना अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ? हाँ, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला एकदम ध्यान से सुनिए। आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा कि सबना अवज्ञा आंदोलन को क्या कीजिए, परिणामों को वर्णन करें। चलिए एक बार फिर से एक बार बोल दीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ जो, दांडी यात्रा किससे जुड़ा हुआ है? 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 दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ? दांडी यात्रा की अंत कब हुआ? 6 अप्रैल 1900। 6 अप्रैल 1900। चलिए दांडी यात्रा जो कि कैसी यात्रा था? पैदल यात्रा। कितना दिनों का था? 25 दिन। कितना किलोमीटर? कितना साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ। दांडी कई अप्रैल को पहुंचे थे? 5 अप्रैल को। लेकिन वो 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिए। कब भंग किए? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को। चलिए अगला, बादशाह खान किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी को। या सीमांत गांधी को और क्या कहा जाता है? बादशाह खान। या इन्हें कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी को और क्या कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल। सीमांत गांधी या बादशाह किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार तो परीक्षा में पूछेगा बादशाह खान या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल। चलिए अब देखो, जब गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच हुआ, तो वो यहाँ पर क्या हुआ? समझौता किसको लेकर हुआ? आंदोलन सबना आंदोलन। अब सबना अवज्ञा आंदोलन इतना व्यापक स्तर पर हो चुका था, फिर वह इरविन गांधी से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। पुनः वह वापस ले लिया जाता आंदोलन, फिर स्थगित हो जाता, फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उतना उग्र रूप नहीं ले पाता है। मतलब वह सबना अवज्ञा आंदोलन भी क्या हो जाता? फेल। असहयोग आंदोलन भी फेल हो गया, और ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए गरम दाल वाले लोग इन पर क्या थे? हाँ, हम सबको भी लगता है ना, हम सभी इन पर गोसाले। चलिए लेकिन वो है ना, एकदम मेजनी थे। कैसे थे? मेजनी की विचारधारा पढ़े कि वो साहित्यकार है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है, योग सेनापति था, इटली का भी एकीकरण करना चाहता था, लेकिन वह कूटनीतिज्ञ नहीं था। तब वो आप पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कूटनीतिज्ञ नहीं रहेगा। अगर आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे, खाली बोलिएगा कि हाँ एक हो जाए, राष्ट्रवाद की भावना पनपे, संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। अब कितना दिमाग होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के में, बताइए। 3 जो स्टेटमेंट दिए, शिक्षित बनिए। अच्छा, जितना भी क्रांति हुआ है बगैर शिक्षित लोगों के बिना हुआ। कार्ल मार्क्स भी पढ़ाई करके आए, जितना भी था पढ़ाई किए, तब आंदोलन को एक संगठनात्मक रूप दिए, तब आंदोलन किए। अब देखिए कितना, बताओ 3 नियम हुआ
पहला शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, तो सोच सकता है गहराई में जाकर के तो हिस्ट्री समझ सकते हैं और अच्छा से। ये 3 विचारधारा, जितना भी रिवोल्यूशन बगैर शिक्षित के हो रहा है, क्योंकि सोचने की क्षमता ही नहीं हुआ सकता है आपके अंदर। दूसरा, शिक्षित है तब पर भी आप कोई भी आंदोलन को सफल नहीं बने। शिक्षित है लेकिन आंदोलन सफल नहीं होगा। संगठित रहिए, संगठित होना जरूरी। अब बगैर संघर्ष के कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से कोई भी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर पूछेगा 1 नंबर क्वेश्चन कि बादशाह खान या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए, दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। या दिल्ली समझौता किन 2 व्यक्तियों के बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। गांधी और इरविन के बीच। अच्छा, किस आंदोलन को लेकर के? सबना अवज्ञा आंदोलन को लेकर के, क्योंकि व्यापक स्तर पर हो चुका था और वह समझौता करने के लिए रेडी हुए गांधी जी, लेकिन वो पुनः इन्हें क्या मिल गया? प्यार में क्या मिल गया? यहाँ भी दो सहयोग में भी मिला और सबना अवज्ञा आंदोलन भी मिल गया। आप बोला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आइए, आपके हर मुद्दे को, हर बातों को सुना जाएगा और माना भी जाएगा, लेकिन वो इनका कोई भी सफलता नहीं मिलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मौका मिलता है, लेकिन बात रखने जो मुद्दा होता, बात को उठाते लेकिन माना। बस यहाँ पर भी क्या हो गए? खेल फिर से करते हैं सबना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, लेकिन उतना उग्र रूप नहीं हो पाता है। ये भी क्या हो जाता है? फेल। अब आ गया 1934। अब आगे पढ़ेंगे, देखियो। अब देखो परिणाम, सबना अवज्ञा आंदोलन के परिणाम देखो क्या परिणाम है। चलिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खां किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी को किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार का किसे कहा जाता है? बस सीमांत गांधी बोलिए। सीमांत गांधी कौन सी गांधी? अब चलिए, वो सबना अवज्ञा आंदोलन के परिणाम देखिए। तो पहला क्या हुआ? इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक अधिकार को आधार को महिलाओं की भागीदारी भी मिला। उन्हें सबना अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं भी भाग लिए, मजदूर वर्ग भी भाग लिए, शहर के लोग और गांव के लोग यानी ग्रामीण लोग भी भाग लिए, निर्धन लोग, गरीब लोग भी भाग लिए एवं अशिक्षित लोग भी भाग लिए। मतलब शिक्षित से लेकर के अशिक्षित लोग, सभी लोग बढ़ चढ़कर क्या लिए? हिस्सा लिए। कौन सा आंदोलन में? सबना अवज्ञा आंदोलन में, जो कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 में शुरू हुआ है। सबना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? हाँ, कौन सी यात्रा से? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से ना। दांडी यात्रा 5 मार्च 1930 ईस्वी में। अंत हुआ 6 अप्रैल 1930। लेकिन दांडी कब पहुंच रहे थे? 5 अप्रैल को, लेकिन नमक बनाए 6 अप्रैल को। कितना साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ। कितना दिनों तक चले? 24 दिनों तक। कितना किलोमीटर? कैसे यात्रा किए थे? पैदल यात्रा, पाव गाड़ी से नहीं। चलिए, अब देखो सबना अवज्ञा आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ। पहला रिजल्ट देखिए कि ये आंदोलन में गरीब क्लास के लोग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, अशिक्षित वर्ग, महिलाएं यानी सभी लोगों ने सबना अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी निभाए थे। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या हुआ निकला रिजल्ट? किस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों के, सभी वर्गों को राजनीतिक एकीकरण कर दिया था और राजनीतिक रूप से एक बना दिया था। देखो पूरा हिस्ट्री में बताए थे कि अगर ये 4 शब्द समझ रहे हैं तो बताओ चारों शब्द पर टिकल है कि नहीं? बताओ 9th में पढ़ाए थे। अगर हिस्ट्री में 4 वर्ड क्लियर है तो हिस्ट्री आराम से समझ सकते हैं। पहला सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, पहला क्या है? पहला सामाजिक जीवन, दूसरा राजनीतिक जीवन, तीसरा आर्थिक जीवन, चौथा। अगर 4 शब्द को समझ हिस्ट्री आसान से समझ सकते हैं। सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, तो चारों पर तो हिस्ट्री टिकल है।
है ना। चलिए आगे देखिए बुआ। तो इस आंदोलन ने सबनाबागी आंदोलन ने राजनीतिक एकीकरण कर दिया और समाज के नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं को व्याप्त कर दिया। समाज में हर लोगों के अंदर यह भावना आ गया, पनप गया, जन्म ले लिया कि अब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है, उसको नींव को अब इंग्लैंड की ओर पलायन कर देना है, लंदन की ओर। इंग्लैंड की राजधानी। एक क्वेश्चन बीच में हमें याद आ गया है, बताइए कि प्रथम वर्ल्ड वार किन दो गुटों के बीच हुआ था? किन दो गुटों के बीच? पहला गुट का नाम क्या है? मित्र। पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा गुट हुआ केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में कितना देश? 3 देश। कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन। फ्रांस, ब्रिटेन। फ्रांस की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, रूस की राजधानी मॉस्को। दूसरा गुट क्या है? केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां में कितना देश? 4 देश। पहला ऑस्ट्रिया, तीसरा हंगरी, चौथा इटली। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, और इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम। कौन छूट गया? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो वह दूसरा क्या हुआ कि वो राजनीति एकीकरण कर दिया और सभी लोगों में यह भावना पनप गया कि अब वो अंग्रेजों को नींव को उखाड़ फेंकना है और इसे कहां पलायन करवा देना है? इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन। चलिए हाँ, चलिए तीसरा तीसरा क्या हुआ चलिए कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की प्रभावी भूमिका रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और इस सबनाबागी आंदोलन में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदमों से कदम मिलाकर चला। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को दूसरा पहलू है, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ। चलिए चौथा क्या है हुआ? इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार किया गया। बहिष्कार क्या किया गया? विदेशी कपड़ों को जलाया गया। जितना भी स्कूल कॉलेज था बहिष्कार किया गया। जितना भी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे थे बहिष्कार किया गया। तो आर्थिक बहिष्कार किया गया। चलिए तो इस नमक को भी बहिष्कार किया गया। अरे यार, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? कि विदेशी नमक को तो यहाँ पर भी न किया गया। तो तीसरा क्या? इस आंदोलन के आर्थिक बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों का आयात में गिरावट आ गया। पता है, बिकेगा तब लाएगा। अरे कोई भी प्रोडक्ट कब बेचेगा? जब बिकेगा। अब ला रहे, बिक नहीं तो बेचेगा। तो वह गिरावट हो गया विदेशी वस्तुओं में, क्योंकि आंदोलन में क्या था? स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी हटाएंगे। तो यही आंदोलन को जोर मिला। देखो तो गिरावट आ गई और उससे अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी बुरा असर पड़ा ब्रिटेन पर। चलिए पांचवा फैक्ट क्या निकला हुआ? इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीके का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थिति था। इस आंदोलन के दौरान बानर सेना, कौन सेना? देखिए बानर सेना, उन सेना महत्व समझिए। आदमी वाला बानर सेना, सभी लोग शामिल है। बानर सेना अब मंजरी सेना, लोग, सभी लोग, बानर सेना, मंजरी सेना, संगठन को एक नया रूप प्रदान किया गया। इस समय प्रभात फेरी भी निकाला गया सुबह सुबह आंदोलन के लिए। आयोजन का संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखा गया। पत्र पत्रिकाओं, अखबारों और मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों को संगठित करने का प्रयास किया गया। छठा क्या हुआ कि सबनाबागी आंदोलन ने श्रमिकों यानी मजदूरों वर्गों को, कमेरों लोगों को, कृषक वर्ग को यानी किसानों को भी प्रभावित किया। सातवां क्या निकला हुआ? इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तब हार पार गया। तब वह चलिए परीक्षा पूछेगा भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। आगे सुनिए, वो आगे 8वां जो फैक्ट निकला। हाँ, फिर गीत गा रही है ना, तब बर्दाश्त करे के दाम में क्षमता है। 5 घंटा क्लास में बबली थी रहती थी और वो एकदम कुछ कसर मस नहीं, एकदम ऐसी जैसे के तैसी, एकदम कोई हाथ हुत नहीं।
हाँ, और भी बहुत सारा था, लेकिन हाँ उसमें बाइबली जो तो गोल पसारबे नहीं करते, कितनों घंटा, 5 घंटा तक तैयो पढ़ने बैठे, क्योंकि 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा क्लास लिए हैं, हम कोई शक नहीं है लास्ट वाला में। चलिए चलिए 8वां फैक्ट समझिए बुआ, देखिए क्या है कि शबनाबद्ध आंदोलन हुआ, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत किया। अब देखो चलिए बुआ, अच्छा परीक्षा में आ जाएगा, कांग्रेस पार्टी सर सब भारत का सबसे पहला पार्टी कौन था? अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो कर रहा था बीच का क्या था? कड़ी था, कड़ी का काम कर रहा था, क्योंकि भारत के जो भी मुद्दा था वो पहुंचाने का कार्य कर रहा था। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी भी क्या हो जाता अंततः 1907 में, जब कौन कौन बनते हैं बुआ सदस्य? रासबिहारी घोष। यहाँ पर भी बुआ दो विचारधारा, एक नरम दल और गरम दल। अब यहाँ पर पहली बार अंग्रेज कांग्रेस पार्टी से बुआ देखो क्या कर रहा है, देखिए पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता का बातचीत किया, समानता का आधार पर बातचीत किया। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेजी हुआ और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सबना अवज्ञा आंदोलन हुए। इस आंदोलन ने भारत में जितना भी किसान था, जितना मजदूर था, आंदोलन को एक नया आवाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त हुआ। फलस्वरूप उनका विरोध एवं आंदोलन के रूप लेने लगा और आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक सहयोगी रूप से, प्रगाढ़ रूप से, मजबूती रूप से वह अंग बन गया। सबना अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी बहुत सारा आंदोलन किए, लेकिन जो फेमस है सबना अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और तीसरा जो पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे छोटा मोटा जैसे दांडी यात्रा हुआ, चंपारण आंदोलन किए गांधी जी बिहार में, तो ये सब हुआ, लेकिन उतना बड़े व्यापक रूप से नहीं हुआ। चलिए तो ये परिणाम था, ये क्या था? तो ये सबना अवज्ञा आंदोलन का क्या था? रिजल्ट था। अब देखो पूरा, अच्छा समझ गए ना? तो फिर हल्ला। चलिए अगला जो पढ़ेंगे हम सभी किस कौन सा आंदोलन हुआ? कितना टाइम हुआ? 8 बज गया है। 7:30 के पहला सब 7:35। ठीक है। किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ? किसान आंदोलन। चलिए कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चंपारण आंदोलन अगला में, लेकिन ये आधार है। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल रहा है, समझ रहा है? बताइए, बोल रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है। अब कोई उत्तरार्ध समझ ही नहीं करेगा, तो बताइए दिक्कत है कि नहीं?